दुन्नतिमिरं जिनं नमः भारते अंगकेच्छा दिए मल मूल दंसे तिलया दिवे बर चरण भूषा पसियो सुयते देवया सुरम सयल गण पौमे रविनो विविधिभिरा याविने संगा नीराया विकुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियो महुधर सेनो परवाई गयो हितान्वर सिंह सेद्धन्तामिसाय तरन्य संघाय धोय मनो पणमामि पोपेतन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्धिया हरगपिं भग्य शिव मग्य कंटल मिसि समी इवयं सया दन्तं पणिमह कै भूय बलिं केसे बास परिभूय बलिं विनिहय बम्मय पसरम वड्ढाविय विमल नान बम्मय पसरम नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयिरीयाणं नमो वच्छायानं नमो लोये सर्वसाहूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाले स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके पहले खंड यानी जीवोत्थान पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका की 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण के बाद आचार्य श्री ने जो सूत्र प्रतिपादित किया उसके माध्यम से प्रमाण का स्वरूप विस्तार से बताते हुए जीवस्थान की विषय वस्तु कहाँ से किस तरह से अवतरित हुई है, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। होते 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 विषय यहाँ तक आ गया कि 14 पूर्वों में से जो दूसरा पूर्व आग्रायणी पूर्व, उसके अंतर्गत महाकर्म प्रकृति प्राप्त, उसके अंतर्गत चूलिका, उसकी विषय वस्तु के आधार से इस जीवस्थान की विषय वस्तु का संगठन हुआ है।
कल एक प्रश्न आया था, उस पर चर्चा के बाद में विषय आगे बढ़ाते हैं। बताइए। संसारी जीवों पर निगोद जाते समय पुण्य का पाप में संक्रमण घटित हो जाता है, लेकिन मोक्षगामी सभी जीव तो समुद्घात आदि से समस्त कर्म प्रकृतियों को उदय में लाकर भोग लेते हैं। तो फिर ऐसा कैसे कहा कि पुण्य का उदय कोई भी पूरा नहीं हो पाता? उदय में आए बिना तो कर्म क्षय होता ही नहीं। थोड़ा सा इस अपेक्षा से भी समझाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। समुद्र घात के माध्यम से ही उदय में आकर कर्म खिर जाते, तो भोगा कहाँ? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक जिसका उदय चलना था, वह मात्र 8 समयों में उदय में आके खिर गया। तो उसका फल भोगने कहाँ मिला? तो जो वो स्थिति कि पूरा फल नहीं भोग पाते, इससे बात टकरा नहीं रही। यानी ऐसा ले लेना, आपको प्रधानमंत्री पद मिलना था 5 वर्ष के लिए, पर कुछ ऐसा प्रसंग बन गया कि पूरे राष्ट्र का ही निर्णय हुआ कि मात्र 1 सेकंड के लिए आपको प्रधानमंत्री पद मिलेगा, इसके बाद हटा दिया जाएगा। बोलो मिला कि नहीं मिला? कितनी साता भोगी, कितना उसका बड़प्पन, कितना मान सम्मान। यानी कहने को तो मिला, पर 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में व्यक्ति क्या कर लेगा? कोई देश की रीति नीति बदल देगा, कि अपना बड़प्पन बढ़ा लेगा, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर से अपना काम कर लेगा, क्या कर लेगा? ऐसे ही जो कर्म अंतर कोड़ा पिक्चर आई अभी, एक दिन को उसको मुख्यमंत्री बनाया। एक मिनट पहले पूरा नहीं, इसे कह रहा बीच में डाल ये पूरा तो करने पहले। तो ऐसे ही अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय आना था तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का, और वो मात्र 8 समय में, 8 समय यानी 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग, उतने में उदय में आके खिर गया। और जबकि ये जीव विपाकी प्रकृति में, इन्हें उदय में चलती रहती तो जीव को इसका वेदन होता, तो वे 8 समय में उदय में आके खिर गए। तो उदय आना नहीं आना एक जैसा हो गया। इसलिए उस पाप प्रकृति से इसमें टकराहट नहीं है, क्योंकि वेदन करने के लिए अवसर ही नहीं रहा। यही स्थिति वेदनी की, ऐसे 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय चलता, तो यहाँ 8 समय में उदय में आके खिर गया पूरा। क्या साता मिली? यानी वेदन करना ये समय सापेक्ष होता है। अभी 1 सेकंड को ओलावृष्टि हो जाए और फिर एकदम कड़क धूप, कितनी ठंड लगेगी? यानी मात्र 1 सेकंड को भयंकर ओलावृष्टि और फिर इसके बाद एकदम कड़क धूप, यानी 48-49 डिग्री तापमान, कितनी ठंड लगेगी? ऐसा हुआ ये तो ने कहाँ 15 कोड़ा कोड़ी सागर और कहाँ 8 समय में पूरा उदय में आके खिर गया, समाप्त। तो वेदन करने के लिए अवसर ही नहीं। इसलिए वास्तव में पुण्य को पूरा कोई नहीं भोग सकता। हाँ, इस अपेक्षा से ले कि चूंकि वो उदय में आकर के खिरा ना, यानी भले वो 1 सेकंड को ओलावृष्टि हुई, पर हुई तो ना, वहां हुई तो ना, इसकी मुख्यता हो तब तो हम कहेंगे हुई। परंतु भयंकर ओलावृष्टि का जो परिणाम
एकदम कपकपी लगने लगती, ठंड बढ़ जाती। उसके तत्काल बाद जो 48 डिग्री तापमान हो गया, तो वो परिणाम तो आया ही नहीं। तो आया नहीं तो ये भी कहेंगे कि ओलावृष्टि होना नहीं होना क्या मतलब रह गया, तापमान पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसे ही यहाँ कि वे कर्म समुद्घात रूप से खिरे, इस अपेक्षा से तो कह सकते उदय में आकर के ही खिरे, परंतु वेदन समय सापेक्ष होता। यहाँ तो मात्र 8 समय में सब कुछ हो गया, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का काम 8 समय में। तो उदय में आया नहीं आया एक जैसा हो गया, तो कहाँ पूरा भोगने मिला। समूह शरणादि इतने लंबे काल तक रहता, पर कहाँ रह पाया, तो कहाँ होगा। अब बताइए आप अपने। मेरा रात का हम कहते हैं उसमें समय का कहाँ एक ही अंधेरा है इतने वर्षों का, और एक प्रकाश हुआ तो 1 सेकंड ही तो लगेगा उसमें, तो सारा का सारा अंधेरा बंद है। ये तो अनुभव जो आप जो वो आपकी बात अलग होगी, कभी अनुभव में उस प्रकार का कहाँ आएगा। अनुभव में जब वो थोड़ा टिकेगा तभी अनुभव में आएगा, वो बात आपकी बात अलग, मेरी बात अलग। दूसरा प्रश्न है, साता वेदिनी का जगन्य बंध को स्पष्ट कीजिएगा। कोई भी कर्म अबाधा काल के बाद ही उदय आएगा ना, ये प्रश्न। वेदनी कर्म का, साता वेदनी का नहीं लिया, वेदनी कर्म का। तो वेदनीय द्वादश मुहूर्ता, ये तत्वासूत्र जी का 8वें अध्याय का सूत्र। वेदनीय द्वादश मुहूर्ता, वेदनी कर्म का जघन्य बंध, जघन्य स्तुति बंध 12 मुहूर्त। यहाँ गोमन सर विविच का भाग 2 है। क्योंकि मूल सूत्र में तो इतना ही दिया, पर इसमें षटखंडागम के आधार से अलग अलग भी किया था। अनुराधा जी का प्रश्न वो महिपाल जी का नहीं। ठीक है, कोई किन्हीं का भी है। वेदनी का निकाला जघन्य स्थिति बन गई। जघन्य स्थिति बंद का समय कर्मकांड में मिलेगा। कर्मकांड गोमठ सार कर्म का है अध्याय 2। ये एक नहीं है, ये पेज नंबर 99 पर आपके पास दूसरा भाग, पहला नहीं, दूसरा 99 पेज पर। असाता वेदनी कहा जघन 99, असाता वेदनी कहा जघन्य स्थिति बंद 3/7 सागर। कितना 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्यों का एक सागर होता है।
10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल। चलिए अभी छोड़ दें। किसका माप देखना है? सागर। सागर। तो उसके 3/7 सागर असाता का जगह में स्थिति बन। वो साता का है 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त, ऐसे है 12 मुहूर्त। ये साता वेदनी का जगह स्थिति बन। आवाधा पड़ेगी अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त के बाद उदय आने लगेगा। जगह स्थिति बंद पर भी आवाधा अंतर मुहूर्त। तो अंतर मुहूर्त के बाद उदय आने लगेगा और 12 मुहूर्त तक उदय चलेगा। हाँ, बस 2 क्वेश्चन तो 1 मिनट। आप जो ये अपने शीतल वेन्नी चैनल बनाया उस पर डालना है। नहीं, इसी के लिए चाहिए। नहीं तो इसके लिए तो ये जा ही रहा। नहीं, ये बिलर होता है, ये तो वीडियो है और वो दरअसल एक बैनर जैसा बना रहा है जिसमें कि बगल में फिर आपका टॉपिक लिख जाता है कि रोज का विषय वो एक बैनर के साथ जाता है। शीतल वेन्नी ने जो बनाया था उसमें अपन ने ऐसी फोटो दी है। जी जी। तो यही वाली है, मतलब क्लिक नहीं करना है। ठीक, यानी कारण परमात्मा की। ठीक। तो इस तरह से अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में पुण्य का पूरा फल कोई नहीं भोगता। उसके पीछे एक और भी कारण है, वो ये कि घाती कर्म का उदय 12वें गुण स्थान तक चल रहा। मोहिनी का 10वें तक था, 10वें का 6 हुआ कि मोहिनी का भी 6 हो गया, और ज्ञानावरण 10वां अंतराय था 12वें तक। तो वहां तक इनका उदय चलना। तो उनके साथ पुण्य का आघाती में पुण्य पाप 2 भेद, मतलब आधा बट गया वो, और घाती पूरा पाप रूप, और उसका उदय चलना 12वें के अंत तक। तो बहुलता चूंकि पाप के उदय की है, इसलिए वो पुण्य का उदय भी पूरा भोग नहीं पाता व्यक्ति। तो पाप के उदय के कारण जो आकुलता चलती रहती है, विधन उसका ही चलता रहता। देखो अपन ऐसा ले लेना, अभी आपके विश्व सेठ कौन है? अंबानी तो भारत के होंगे, बिल गेट्स वगैरह। उनका लेना क्या कमी है? विश्व सेठ ने वर्तमान जनसंख्या में सबसे अधिक संपत्ति वाला, क्या कमी? उनके बाद सबसे बड़ी कमी क्या है? कंपनी बन जाती है। सागर का माप देखना, कंपनी से मांगना, सागर का माप। भाई साहब के पास में अरबों रुपया है तो सबने से मांगना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी कमी। नहीं तो इसमें कि जो वो आकुलता यानी मोहिनी का कार्य, तो वो साथ में चल रहा है ना, इस कारण उत्कृष्ट साता भी वेदन में नहीं आ पाती। अब चाहे वो कंपनी की अधीनता हो, चाहे बेटी की अधीनता हो, किन्हीं की भी अधीनता हो, फर्क क्या पड़ना। यानी वेदनी अकेला तो उदय में आना नहीं है, साथ में वो मोहिनी चल रहा 10वें गुण स्थान तक। तो इसके कारण आकुलता चलती रहती, तो वो पुण्य कहाँ भोग पाता। अब 11वां 12वां वहां यद्यपि मोहिनी नहीं है, पर ज्ञप्ति परिवर्तन चल रहा, अंतराय का उदय चल रहा, तो भोगने की क्षमता भी नहीं, तो उस संबंधित दुख।
अब 13वें में अनंत वीर प्रकट हो गया, पर अब वो मोह ही नहीं रहा, इच्छा ही नहीं रही, तो वो संयोग बनना नहीं बनना एक जैसा हो गया। यानी पुण्य का उदय तो हमेशा निरर्थक ही रहना है, क्योंकि जब चाह है तब उपलब्धि नहीं, और जब उपलब्धि तो चाह नहीं। 10 करोड़ अद्धा पल्लों को 10 करोड़ अद्धा पल्लों से गुणा करने पर 1 सागर की माप होगी। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ला, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का 1 सागर, और उसका 3/7 सागर असाता व्यक्ति का जगन स्थिति का, इतना लंबा। यानी अपने जीवन में भी अपन देखें तो कितना भोग पाता व्यक्ति पुण्य का उदय। कल अपन ने चर्चा की थी, खूब खूब सामग्री मिल गई आपको, कितना भोग पाता। यानी आपको 10 सॉल मिल गए, एक बार में कितने ओढ़ोगे? तो भोग तो एक को पाए, और चिंता भोजन में वो 9 और रखे हैं, कहीं चूहे ना काट जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, तो वो आकुलता ज्यादा और भोगना कम। भोजन में ये बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई थाली में, कौन कौन सी खाएं, और लग रही है सब बढ़िया, तो भूख तो ज्यादा है ही नहीं। प्रश्न है, अनंत सुख किस कर्म के अभाव में प्रकट होता है? इनका एक ऊपर का और समझ में नहीं आया। वस्तुगत और पता नहीं क्या प्रभाव का समय क्या है, तो पुनः पूछ रहे हैं जिनका मैंने लिख दिया है, ठीक है। बाकी वो एक उनका तो ये इसी में है। मूल में अनंत सुख मोहिनी कर्म के अभाव में माना गया, पर इसमें थोड़ी सी अपेक्षाएं। जब अनंत चतुष्टय रूप में अपन गिनते, तब तो ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य, और मोहिनी के अभाव में अनंत सुख। परंतु जब अनंत चतुष्टय को 9 लब्धि के रूप में विस्तृत करते, तो फिर अपेक्षा बदल जाती। तो उसमें ज्ञानावरण और दर्शनावरण का तो वैसा ही रहता, यानी ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, यानी छाई ज्ञान, केवल ज्ञान, और दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, यानी छायिक दर्शन, केवल दर्शन। पर मोहिनी के अभाव में फिर 2 अलग अलग मान लेते हैं। दर्शन मोहिनी के अभाव में छायिक सम्यक, और चारित्र मोहिनी के अभाव में छायिक चारित्र। फिर अनंत सुख को नहीं लेते। और फिर अंतराय की 5 प्रकृतियां, तो एक एक के अभाव में एक एक लब्धि, तो छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, और छायिक वीर्य, इस तरह से 5 भेद और 4 है, तो 9 लब्धि। तो इस अपेक्षा से फिर मोहिनी के अभाव में अनंत सुख नहीं गिनते। फिर छायिक सम्यक और छायिक चारित्र गिनते, ये अपेक्षा है। हाँ, आया उसका उत्तर। वस्तुगत और प्रभाव का सामान्य वस्तुगत प्रावृत, प्रभाव नहीं, प्रावृत। वस्तुगत यानी एक विशिष्ट प्रकरण का नाम। इसमें ही परिभाषा दी है शुरू में, यानी किन्हीं भी प्रकरणों को अलग अलग नामों से जब संबोधित करते हैं, तो किस स्थिति वाला हो तो क्या नाम पड़ेगा, ये चर्चा आती है। ये देखिए 88वीं गाथा, ये अपने गोमटसार कर्म कांड में है
88 बीघा था। इसमें विवेचिका में पेज नंबर 4 पर सैलंगे कंगे कंग गहियार सवितरम ससंखेवम वर्णन सत्थम थय थुये धम्म कहा होइनिय मेन। कि जिन शास्त्रों में किसी भी एक विषय संबंधी संपूर्ण भेद प्रभेदों का विस्तार पूर्वक और संक्षेप से सर्वांगीण वर्णन किया जाता है वे स्तव कहलाते हैं। और जिन शास्त्रों में धर्म कथा कहते हैं। धर्म कथा ये वस्तु का पर्यायवाची लगता। इसके लिए स्पष्टीकरण के अंतर्गत देखिए दूसरा पैर द्वादशांग संबंधी प्रत्येक पूर्व के वस्तु अधिकारों में से प्रत्येक के 20 प्राकृत अधिकार होते हैं। उनमें से किसी भी एक अंग के एक अधिकार का वर्णन करना धर्म कथा है। प्रत्येक वस्तु अधिकार में धर्म का ही कथन है, अतः उसे धर्म कथा कहा जाता है। यहाँ वस्तु और धर्म कथा पर्यायवाची प्रतीत होते। यानी क्या परिभाषा होगी? किसी भी एक विषय संबंधी एक अंग के एक अधिकार का विस्तार से और संक्षेप से वर्णन करना ये धर्म कथा अथवा वस्तु। और वस्तु के अंदर और जो छोटे छोटे प्रकरण इस संदर्भ में उनका नाम इस संदर्भ में बाकी में लेंगे जैसे समय पावर आदि, समय पावर, पवेंचार पावर, नाम भी पावर, वहां प्राभृत शब्द होना उसका थोड़ा सा अलग अर्थ है। ये आपने सुना भी होगा, जो जब समय सार शुरू किया था मैंने तो पहले दिन इसी विषय को लिया, रिकॉर्ड में आया होगा। बहुत सारे अर्थ उसमें आचार्यों के माध्यम से दिए। प्रावृत, पहला तो प्रावृत यानी भेंट, सीधे ही कोई भी अपन भेंट देते वो प्रावृत। दूसरा प्रावृत यानी प्रकृष्ट रूप से सब ओर से भरा हुआ प्रावृत। ऐसे अनेकों अर्थ उस समय लिए थे। इसमें क्या बोली? प्रावृत ने अधिकार भी, प्रावृत ने प्रकरण भी, ऐसे अनेकों अर्थ हो जाते हैं। किसमें देख रहे हैं? मेरी पीएचडी में दिया है। अभी बस इतना लेके चले कि पूर्व के अंदर जो विषयगत भेद उनका नाम वस्तु, और उनके अंदर जो विषयगत भेद उनका नाम प्राण। यानी यहाँ वस्तु मतलब कोई पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं। पूर्व के अंदर जो प्रकरण के भेद वो वस्तु, वो वस्तु के अंदर जो प्रकरण के भेद
भोग प्राप्त। चलिए और है प्रश्न? चलिए अब अपन विषय शुरू करते हैं। पेज नंबर 131 पर स्थिति बंध संबंधी चर्चा आज अपनी हो रही है। पेज नंबर 131। ऐसे में पेज फटने लगता है, नुकीला होता है पेन, उसको फंसाते हैं क्योंकि वो दबता है, पेज फटने लगता है। स्थिति बंध दो प्रकार का है, मूल प्रकृति स्थिति बंध और उत्तर प्रकृति स्थिति बंध, यानी ज्ञानावरणादि जो 8 प्रकृति है। प्रारब्ध का अर्थ से मिलकर प्रारब्ध शब्द बना है। कल प्रत्यय लगने से कम बनता है। प्रारब्ध का उपहार, भेंट, किसी राजा या देवता को भेंट न दिलाना, ये तो हो गया शब्द अनुसार। अब कसाय पहाड़ में जो दिया है वो दिया है प्रकष्टेन तीर्थंकरेण प्रस्थापितम इति प्रारब्धम। जो श्रेष्ठ तीर्थंकरों के द्वारा आभृत अर्थात प्रस्थापित किया गया है वह प्रारब्ध है। अब जय धवला के अनुसार प्रकष्टैराचार्य विद्या वित्तवाद भरा व्रत धारितम व्याख्यात मानीत मिति वा प्रारब्धम। अर्थात विद्या धन युक्त महान आचार्यों के द्वारा जो धारण किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है अथवा परंपरा रूप से लाया जाता है वह प्रारब्ध अर्थात प्रारब्ध का अर्थ शास्त्र है। अब अभिधान को प्रकाशेण समन्तात् भिद्यते प्राप्यते चित्तम अभीष्टस्थ पुरुषस्यानेति प्राप्तम। अर्थात अभीष्ट व्यक्ति का चित्त जिसके द्वारा संभवतः भेंट आदि द्वारा आकर्षित किया जाता है वह प्रारब्ध कहलाता है। शास्त्र के अर्थ में यथा कोऽपि देवदत्तो राजदर्शनार्थम किंचित सारभूतम वस्तु राज्ञे ददाति तत्प्रारब्धम मन्यते, तथा परमात्म राजदर्शनाथ मिदमपि शास्त्रम प्रारब्धम। कस्मात् सारमूलत्वादिति प्रारब्ध शब्दस्य संपादक मनोहरलाल। अर्थात जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति राजा का दर्शन करने के लिए कोई सारभूत वस्तु राजा को देता है उसे प्रारब्ध भेंट कहते हैं, वैसे ही परमात्मा के आराधक और उसके लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजा का दर्शन करने के लिए शास्त्र रूप भी सारभूत होने से प्रारब्ध अधिकार क्या करना। प्रारब्ध का अर्थ द्वादशांग वाणी से संबंधित है, क्योंकि पूर्वों में प्रारब्ध नामक अवान्तर अधिकार होता है। इसका परंपरागत अधिकार गोमट सार की गाथा 340 में अधिकार व पहाड़ को पर्यायवाची। इस प्रकार इस सारे अर्थ इस समय सार का जो प्रारंभ किया था उस समय लिए थे। पूर्व एक विषय है, उसके अंदर विषय ये वस्तु और उसके अंदर वो प्रकृति ये प्रारब्ध। चलिए मूल प्रकृति ज्ञानावरणादि उनका स्थिति बंध कल अपन ने देखा था। उत्तर प्रकृति ज्ञानावरण की 5 दर्शनावरण के 9 आदि और उनका स्थिति बंध तो ये एकदम अलग अलग है। यदि जिज्ञासा हो तो ये गोमट सार कर्मकांड विवेच का भाग 2 में पृष्ठांक 99 और अपन अति संक्षेप में मात्र पढ़े लेते हैं इसको। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 99 उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोढ़ी सागर जघन्य अंतर्मूल 5 का एक साथ।
दर्शनावरण में 5 निद्राओं का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जगन में 3/7 सागर। इसकी पीडीएफ तो आपने। फिर चक्षु आदि 4 दर्शनावरण का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और जगन में अंतर्मुख। फिर असाता वेदनी का उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 3/7 सागर। साता वेदनी का उत्कृष्ट 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 12 मुहूर्त का। फिर दर्शन मोहिनी का उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 7/7 सागर। फिर अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण प्रत्यख्यानावरण क्रोधादि का उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागर जगन में 4/7 सागर। संजुलन क्रोध उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागर जगन में 2 माह। संजुलन मान उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागर जगन में 1 माह। संजुलन मान माया उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी सागर जगन में 15 दिन। और संजुलन लोभ उत्कृष्ट 40 कोड़ा कोड़ी जगन में अंतर्मुहूर्त। फिर नपुंसक भेद अरथि शोक भय और जुगुप्सा इनका उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागर जगन में 2/7 सागर। स्त्री वेद का उत्कृष्ट 15 कोड़ा कोड़ी सागर जगन में 2/7 सागर। पुरुष वेद का उत्कृष्ट 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 8 वर्ष। फिर हासरथी का उत्कृष्ट 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 2/7 सागर। ये सब धवल ग्रंथ के आधार से लिखा है, पर अन्य पुस्तकों पहली पुस्तक में है नहीं है। नरकायुष्क देवायुष का उत्कृष्ट 33 सागरोपम जगन में 10,000 वर्ष। त्र्यंचायुष्क मनुष्यायुष का उत्कृष्ट 3 पल्योपम जगन में अंतर्मुहूर्त। पर नरकगति नरकगत्यानुपूर्वी वैकृक शरीर वैकृक अंगोपांग इनका उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 2000/7 सागर। देवगति देवगत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 2000/7 सागर। फिर एकेंद्रिय पंचेंद्रिय औदारिक तेजस कार्मण कुंडक संस्थान असंप्राप्त सपाट का संगनन वर्ण गंध रस स्पर्श त्र्यंचगति त्र्यंचगत्यानुपूर्वी अप्रशस्त विहायुगति अघुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योत त्रस स्थावर बादर पर्याप्त प्रत्येक अस्थिर अशुभ दुस्वर दुर्भग दुस्वर अनादि ऐशष कीर्ति निर्माण इन्हें का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और जगन 2/7 सागर। औदारिक अंगोपांग का उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन में 1/7 सागर। विकलत्रय द्विंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वामन कीलक संस्थान सूक्ष्म वामन संस्थान कीलक संगठन सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन 2/7 सागर। कुब्जक संस्थान अर्धनारस सहनन इनका 16 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट और 2/7 सागर जगन। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट और 2/7 सागर जगन। स्वाति संस्थान नारद सहनन इनका उत्कृष्ट 14 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन 2/7 सागर।
नेग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नारायण इन्हीं का 12 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट और 2/7 सागर जगन। फिर समचतुर संस्थान वज्र समनारायण स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदि यशस कीर्ति इनका उत्कृष्ट 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन है 2/7 सागर। आहारक अंगोपांग तीर्थंकर प्रकृति इनका उत्कृष्ट जगन है दोनों ही अंता कोड़ा कोड़ी सागरोपम। नीच गोत्र का उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन है 2/7 सागरोपम। उच्च गोत्र का उत्कृष्ट 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जगन है 8 मुहूर्त। अंतराय की 5 ही प्रकृतियों का उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और जगन है अंतर्मुहूर्त। यहाँ जो 7/7 7/4/7 3/7 आदि इनमें तो पल्योपम के असंख्यात में भाग से कम ऐसा समझना और 2000/7 में पल्योपम के संख्यात में भाग से कम ऐसा लेना। इस तरह से ये स्थिति बंध। तो स्थिति बंध 2 प्रकार का, मूल प्रकृति स्थिति बंध और उत्तर प्रकृति स्थिति बंध। तो मूल और उत्तर में भी अंतर पड़ता है क्या स्थिति में? ये अपन ने पढ़ा कितना अंतर, यानी जो 8 मुहूर्त का है ये सामान्य से, अंतर मुहूर्त का ये भी सामान्य से, और जब उत्तर में जाते हैं तो कितना अंतर पड़ता है। इनकी पीडीएफ रखो अपने पास। क्या है ये इसका वो हो गई कैपेसिटी बड़ा, जैसे जैसे बढ़ाते वो उनमें से मूल प्रकृति स्थिति बंध का वर्णन स्थगित करके जो उत्तर प्रकृति स्थिति बंध के 24 संयोग द्वार है उनका कथन करते, क्योंकि उत्तर प्रकृति में मूल तो अपने आप गर्भित हो जानी है, इसलिए अलग से उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। अब 24 संयोग द्वार कौन से, उनके नाम वे इस प्रकार हैं। अर्धच्छेद, सर्वबंध, नो सर्वबंध, उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध, जघन्य बंध, अजघन्य बंध, साधी बंध, अनादि बंध, ध्रुव बंध, अध्रुव बंध, बंध स्वामित्व विजय, बंध काल, बंधांतर, बंध सन्निकर्ष, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागा भागानुगम, परिमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम। इनमें से अर्धच्छेद 2 प्रकार का। अर्धच्छेद मतलब आधा आधा छेद कर्म। क्या मतलब, जैसे मान लो 64 संख्या, तो हमें 64 के अर्धच्छेद निकालने, तो आधा आधा करते करते जितने में एक आ जाए वे कहलाएंगे 64 के अर्धच्छेद। तो अपन करें 64 का पहला अर्धच्छेद 32, दूसरा 16, तीसरा 8, चौथा 4, पांचवा 2, छठवां 1, यानी 64 के अर्धच्छेद 6 कहलाएंगे। ये अर्धच्छेद। तो इनमें अर्धच्छेद भी 2 प्रकार का है, जघन्य स्थिति अर्धच्छेद और उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद। यानी जिनकी जितनी स्थिति अब उनके अर्धच्छेद करें तो अलग अलग भेदी है। नहीं, ये तो अपन ने 64 उदाहरण लिया। अब ये तो जघन्य उत्कृष्ट में है,
मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट, अब उसके अर्धच्छेद निकालो 35 ऐसे। हाँ, और अंतर्मूर्त जघन उसके अर्धच्छेद निकालो, वो अलग अलग हो जाएंगे। 64 तो अपन ने उदाहरण के रूप में दिया। तो इनमें अर्धच्छेद दो प्रकार का है, जघन्य स्थिति अर्धच्छेद और उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद। इनमें जघन्य स्थिति अर्धच्छेद से जघन्य स्थिति निकली है, यानी जो प्रकरण वो, और उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद से उत्कृष्ट स्थिति निकली है, यानी मूल जो इसके प्रकरण तो उनके आधार से जघन्य उत्कृष्ट स्थिति इसमें बताई है। सूत्र से मतलब परिकर सूत्र, ये वाला सूत्र, यानी दृष्टिवाद का जो दूसरा सूत्र से सम्यक्तोत्पत्ति नाम का अधिकार निकला है, और व्याख्या प्रज्ञप्ति से गति आगति नाम का अधिकार निकला है। परिकर में सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। सूत्र से सम्यक्तोत्पत्ति का, और चूलिका में लिया था फिर ये 5 वेद किसमें आती, जम्बूदी प्रज्ञप्ति आदि परिकर में। परिकर में था व्याख्या प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति से गति आगति नामक अधिकार निकला। अब 9 चूलिकाओं का उत्पत्ति क्रम बताते हैं। पहले जो एक उत्तर प्रकृति अधिकार के समुत्कीर्तना नाम के प्रथम अधिकार से प्रकृति समुत्कीर्तना, स्थान समुत्कीर्तना और 3 महान दंडकों के निकलने का उल्लेख कराए हैं। उन 5 चंद्रबिंदी लगा लो, उन 5 में अभी कही गई जघन्य स्थिति अर्धच्छेद, उत्कृष्ट स्थिति अर्धच्छेद, सम्यक्तोत्पत्ति और गति आगति, इन 4 अधिकारों के मिला देने पर चूलिका के 9 अधिकार हो जाते हैं। इस समस्त कथन को मन में निश्चय करके भगवान पुष्पदंत ने ये तो इत्यादि सूत्र कहा है। इतना ये तो का विश्लेषण, इससे मतलब वो द्वादशांग से जोड़ करके वो होते होते यहाँ तक। अभी जो अपन ने पढ़ा इसकी ये पीपीटी यहाँ जो बनी, कल जो अपन 3 पेज पर देखी थी ना, हाँ, तो ये अंतिम 66 पेज की परिकर में संयुक्त उत्पत्ति चूलिका सूत्र और व्याख्या प्रज्ञप्ति 5वां अंग है, उसमें से गति आगति ये पूरा, यानी ये जो 3 सारणी है, यानी पेज नंबर 64, 65 और 66। अभी तक अपन ने प्रमाण के संदर्भ में द्रव्य स्फूर्त के भेद प्रभेदों को जितना देखा उसके आधार से ये सारणी बनेगी। मूल विषय अब चालू होगा? अभी नहीं, अभी थोड़ा और चलेगा, इसके बाद मूल विषय बनेगा। यानी अभी जो पूरा जो दूसरा सूत्र है ना, तो ये तो अभी अकेला ये तो का विश्लेषण हुआ है। पूरा सूत्र देख लो। नहीं, 92 पेज पर तो 92 से लेकर के 131 तक, 92 को छोड़ दें अपन, 93 से शुरू होगा, 93 से लेकर 131 तक
ये तो मात्र इत्व का विश्लेषण हुआ। अब आगे इमे सिम 14 सर्णाम जीव समासानम मग्ग नठ दाये तथ इमानी 14 जीवठानानि नादब्बाणि भवन्ति। तो चूंकि ये मूल विषय इस संबंधी यहाँ अति संक्षिप्त चर्चा के बाद फिर इनका आगे विस्तार करेंगे। ये तो इत्यादि सूत्र में जो इमेसिम पद आया है, एक तो इमेसिम, अब उस इमेसिम का विश्लेषण, उससे जो प्रत्यक्षीभूत पदार्थ का निर्दोष होता है वह निर्देश होता है। हाँ, तो निर्दोष है। मैंने निर्दोष पढ़ा, नहीं लिखा तो सही है, निर्दोष पढ़ा नहीं, निर्दोष पढ़ा तो सॉरी, पर मुझे तो ख्याल थी निर्देश ही पढ़ा। चलिए जो भी हुआ, तो उससे जो प्रत्यक्षीभूत पदार्थ का निर्देश होता है वह अनुपपन्न नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? इमेसिम मतलब यह, यह कब कहा जाता? सामने होता, अन्यथा तो वह कहेंगे। तो इमेसिम मतलब यह, वे लिख रहे कि जो प्रत्यक्षीभूत पदार्थ उनको बताएगा। यह तो कभी है और नहीं, ये तो का तो इससे, एक तो यह है इससे, और इमेसिम यह। तो ये प्रत्यक्षीभूत पदार्थ का निर्देश होता है, वह अनुपन्न नहीं, असिद्ध नहीं, मतलब सिद्ध है। कैसे? क्योंकि जिनकी आत्मा आगमाभ्यास से संस्कृत है, ऐसे आचार्य के भाव रूप 14 जीव समास प्रत्यक्षीभूत हैं। यानी वे गुणस्थानों में बढ़ रहे हैं, आगे बराबर अनुभव कर रहे हैं। यानी पहले अनादि से पहले गुणस्थान में थे, इसके बाद अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ किया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आदि का वेदन कर रहे हैं, तो उनके बराबर प्रत्यक्षीभूत है। जिनका कल्याण, जिनका आत्मा आगमाभ्यास से संस्कृत है, यानी आगम का इतना अभ्यास किया कि उसका संस्कार पड़ गया, और इससे उनके फिर आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत हुआ, तो बराबर गुणस्थान आगे बढ़ गया है, आत्मानुभव हुआ है, तो गुणस्थानों का भी वेदन कर रहे, उनके लिए तो प्रत्यक्ष है। अतएव इमेसिम इस पद के प्रयोग करने में कोई विरोध नहीं आता, यानी आगमाभ्यास का ये फल आना चाहिए। अपना जो चल रहा है रात को मूलाचार, ज्ञान की जो परिभाषाएं थी बड़ी गजब है। मूलाचार किसी एक कहना ज्ञान, जो तोता रटन अपन ले लेते, इसके लिए तो अवसर ही नहीं। किसे कहना ज्ञान, इतनी सुंदर परिभाषाएं दी हुई यहाँ। नहीं, अपन जो पढ़ रहे हैं उससे आगे है। विषय देखती रहती ना आगे का, तो उसमें दो गाथाएं इतनी गजब की दी है। किसे कहना ज्ञान, अपन किसमें संतुष्ट हो।
वो पेज नंबर याद नहीं रहते ना, समस्या तो यही है। बेस्ट होगा 71-72। नहीं 71-72 तो अपना 71-72 क्या देखें, एक मिनट देखे लेते कौन सी गाथा है बोलो। तो वहाँ गाथा नंबर भी दिया होगा। गाथा नंबर बौद्धिक की सुलभता की बात है। नहीं 71-72 नहीं है, ये नहीं है तो अपना जहाँ अपना चल रहा है ये 95 पर 95 पर विज्ञान को चाहे तो ज्ञान को बोध कहा है, विशेष ज्ञान को भेद विज्ञान, यहाँ ज्ञान वाले फिर तीसरा अधिकार शुरू हो जाएगा। नहीं ये भी नहीं है, मैं देखती हूँ बहुत ही सुंदर दो गाथाएं हैं। किसी कहना ज्ञान, अपन को जो पढ़ने को लेकर के ज्ञान कहते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर अर्थ वाली, वो मिल जाए नहीं तो फिर शाम को बताऊंगी। ये 59 पेज पे क्या है बोलिएगा था? गाथा तो ये पंचीव अधिकाया सजीव अधिकार नहीं, ये अक्षर ज्ञान आदि की बात नहीं। आत्मा का चलिए रात को निकाल लो। तो तीसरे अधिकार से ना, दूसरा अपना चल रहा था तीसरे अधिकार में होगी ना, क्या चौथे में क्या तो थोड़ा सा ही आगे देखा था, थोड़े से ही आगे हैं, पर वो आगे कहाँ है ये तो एक एक पेज देखें तो मिलेगा। थोड़ा सा आगे तो यही दी है, फिर वो नहीं 50-52 गाथा अपनी चल रही है पेज पर। नहीं अपनी पेज चल रही है ना 91 पे, अपना भी 50-60 हाँ बौद्धिक ज्ञान विज्ञान वो 71 पेज का देख लिया। हाँ वो नहीं, चलिए रात को बताती हूँ, रात को मैंने फिर से देख लूंगी वह विषय, रात को बताती हूँ। तो बहुत ही सुंदर अर्थ किया दो गाथा। भाव उसका ये ज्ञान किसे कहना कि जो राग आदि के समापन में कारण बने, जो वैराग को बढ़ाए, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों से हटाए, उसका नाम ज्ञान। पूरे तो तरटंत ये ज्ञान नहीं, ऐसा देखना है। मेरा निशान लगा हुआ होगा क्योंकि ये मैंने आगे मैंने भी पढ़ा था। देखो मैंने बहुत ही अच्छी वो बात है, रात को निकाल के बता दूंगी, अभी देखना। चलिए अभी यहाँ आ जाए तो क्या लिख रहे हैं कि आगमाभ्यास से आत्मा को संस्कृत किया। संस्कृत मतलब संस्कृत भाषा नहीं, सुसज्जित, सजाना, मंडन करना, सुशोभित करना। वो जो समय सारणी में भी है 5वीं गाथा की टीका में सबसे पहला उपाय है आगम का सेवन, ये यहाँ तो आगमाभ्यास से संस्कृत किया है। ऐसे आचार्य के गुण स्थान बढ़ गए तो वे उन गुण स्थानों का वेदन कर रहे, इन्हें उनके लिए प्रत्यक्ष। अतएव इमें से इस पद के प्रयोग करने में कोई विरोध
नहीं आता है। अनंतानंत जीव जिनमें संग्रह किए जाएं उन्हें जीव समास कहते हैं। यानी संपूर्ण संसारी जीव राशि ये यहाँ 14 गुणस्थान में गर्भित हो जाएगी, इसलिए इसका एक नाम जीव समास, जीव गुणस्थान का एक नाम जीव समास। यानी वो जो 14 जीव समास को अलग जो द्रव्य संग्रह में गिनाए समना अमना आदि वो अलग, और यहाँ तो 14 गुण स्थानों को जीव समास कह रहे। ये अपने समय सार में भी इसी शब्द का प्रयोग है, जीव समास। 13 जीव समासा, यानी 13 गुण स्थान जीव समास बंद करें तो करें, आत्मा बंद नहीं करता। मिच्छा दिट्ठि पौधी सजोग केवल पर्यंत 13 जीव समास बंद करते। यहाँ भी 14 गुण स्थानों को जीव समास कहा। गोमटसार जीव कांड में भी जहाँ 14 गुण स्थानों के नाम गिनाए तो वहां भी उन्हें जीव समास शब्द ही कहा है। तो यहाँ भी तो ये जीव समास क्यों कहा? समास यानी होता है संक्षिप्त। तो चूंकि इन्हें 14 में तो संसारी जीव राशि अनंतानंत की संख्या वाली वो सब समा गई, सब गर्भित हो गई, इसलिए इन्हें जीव समास कहा। तो अनंतानंत जीव जिनमें संग्रह किए जाएं उन्हें जीव समास कहते हैं। वे जीव समास 14 है। उन 14 जीव समासों से यहाँ पर 14 गुण स्थान विवक्षित हैं। एक खास ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अन्यत्र 14 जीव समास में समना अमना निया आदि लिए जाते हैं। यहाँ गुण स्थानों को जीव समास कहा गया है। अर्थात जीव समास का अर्थ यहाँ पर गुण स्थान लेना चाहिए। अब दूसरा था मार्गना। मार्गना गवेषणा और अन्वेषण, ये तीनों शब्द एक अर्थवाची है, मतलब खोजना, ढूंढना, इन्हें जीवों की खोज करना। मार्गना रूप प्रयोजन को मार्गनार्थ कहते हैं। मार्गनार्थ अर्थात मार्गना रूप प्रयोजन के भाव अर्थात विशेषता को मार्गनार्थता कहते हैं। यानी खोजने रूप प्रयोजन की सिद्धि करने वाला प्रकरण। उस मार्गना रूप प्रयोजन विशेष की विवक्षा होने पर यहाँ पर इसी अर्थ में तत्व यह पद आया है। यानी गुणस्थानों को मार्गनाओं में घटित करेंगे और मार्गनाओं में गुणस्थानों को खोजेंगे, इसके लिए तत्व। ईमानी यानी वो सूत्र का विश्लेषण चल रहा है जो 92 पेज पर था, तो उसके एक एक शब्द का विश्लेषण 92 पेज पे जो सूत्र है, तो 14 जीव समासान, जीव समास मतलब 14 गुण स्थान, और मग्नठदाय 14 मार्गना स्थान। तत्व यानी गुण स्थानों में मार्गना स्थान खोजेंगे और मार्गनाओं में गुण स्थान खोजेंगे। अब ईमानी इस पद से प्रत्यक्षीभूत भाव मार्गना स्थानों का निर्देश किया है। यानी भी जीव उन्होंने मार्गनाओं में विद्यमान उन्हें खोजेंगे। द्रव्य मार्गनाओं का ग्रहण नहीं करना, क्योंकि द्रव्य मार्गना है देश काल और स्वभाव की अपेक्षा
दूरवर्ती है, द्रव्य मार्गना है, और भाव में भी जीव तो ये निकटवर्ती। अतएव अल्प ज्ञानियों को उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। यानी द्रव्य से किसी भी चीज को खोजने बैठे तो देश काल स्वभाव बाधक बनेंगे, वो छदमस्त के ज्ञान गोचर नहीं होंगे। तो यहाँ भाव मार्गना है। वे मार्गना स्थान 14 ही है। यहाँ सूत्र में जो एवं पद दिया है उसका फल या प्रयोजन मार्गना स्थान की संख्या के न्यूनाधिक भाव का निषेध करना। 14 ही है, ना 12-13 आदि और ना 15-16 आदि। मार्गना किसे कहते हैं? सत संख्या आदि अनुयोग द्वारों से युक्त 14 जीव समास जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गना कहते हैं। 2 चीजें, जिसमें या जिसके द्वारा, यानी करण और अधिकरण गाथा द्वारा स्पष्ट कर रहे, उसे पढ़कर फिर अपन इस पर विस्तार देंगे। पेज नंबर 133 पर गाथा नंबर 83। जाहि विचासो विजीवा मग्गिच्यन्ते जहातः ताओ 14 जाने सुज्ञाने मग्गिना होन्ति। सुरत ज्ञान अर्थात द्रव्य सुरत रूप परमागम में जीव पदार्थ जिस प्रकार देखे गए हैं उसी प्रकार से वे जिन नारकत्वादि पर्यायों के द्वारा अथवा जिन नारकत्वादि पर्यायों में खोजे जाते हैं उन्हें मार्गना कहते हैं, और वे 14 होती हैं, ऐसा जानो। यानी मार्गना का मूल अर्थ खोज, जिन में खोजे अथवा जिन से खोजे। यानी हमें गुणस्थान देखने पहुंचे नरक में, नारकियों में, पहली पृथ्वी वाले नारकियों में कौन कौन से गुणस्थान, ये हमने उनमें खोजा, ये हो गया अधिकरण। अब गुणस्थानों में मार्गना स्थान खोजना हो तो पहले गुणस्थान में कौन कौन से नारकी, किन किन पृथ्वियों वाले नारकी, तो इसमें फिर जिसके द्वारा, यानी मार्गना के द्वारा जीवों की खोज की गई। तो मार्गनाओं में जीवों की खोज करना और मार्गनाओं द्वारा जीवों की खोज करना, तो में मतलब अधिकरण और के द्वारा इन्हें करण। तो इनमें अथवा इन द्वारा, इनसे जीवों की खोज की जाती, इसलिए इन्हें कहते हैं मार्गना। मूल में मार्गन शब्द ही खोज के अर्थ में आता है, यानी जिनमें जीव खोजे जाते हैं अथवा जिनसे जीव खोजे जाते वे मार्गना। वे 14 होती है, ऐसा जानो। तम जहा, इस सूत्र तीसरा मूल का, यानी मूल जीवस्थान का। वे 14 मार्गना स्थान जैसे तत् शब्द पूर्व प्रकरण में आए हुए अर्थ का परामर्शक है, यानी दूसरे सूत्र से संबंध जोड़ना। दूसरे सूत्र में कहा था कि वे गुणस्थान और मार्गना स्थान 14 उनसे संबंध जोड़ना। इस न्याय के अनुसार तत् इस शब्द से मार्गनाओं के भेदों का ग्रहण करना चाहिए, यानी 14 भेद। जहाँ इस पद का अर्थ जैसे होता है, यानी यथा,
यथा जैसे। वे जैसे इस तरह पूछने वाले शिष्य के संदेह को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते, यानी आपने संख्या तो बता दी कौन कौन से 14, तो तम जहाँ वह है इस प्रकार। इस तरह से आप अगले सूत्र में 14 मार्गनाओं को बता रहे। गई इंद्रिय काये जोगे विदे कसाये नाने संयमे दंशने देशा भव्या सम्मत सन्नि आहार चेती। ये 14 मार्गनाएं। गति इंद्रिय, गति के बाद भी कोमा लगा दें। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहार। ये 14 मार्गनाएं हैं। इनमें जीव खोजे जाते हैं अथवा इनसे जीव खोजे जाते हैं, दोनों तरह का अर्थ। गाथा आपको याद होगी। इसलिए कहा कि चूंकि अब ये पूरा प्रकरण इस पर चलने वाला, 14 मार्गनाओं के क्रमशः नाम याद होना चाहिए। गति याद रखना मुश्किल होता, इसलिए गाथा। गई इंद्रिये सुखाये जोगे वेदे न जोगे वेदे कषाय न संयम दंशन लेसा भव्या सम्मत सन्नि आहारे। द्रव्य संग्रह में पढ़ी होगी साफ। द्रव्य संग्रह में नहीं है, पर जब द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाई जाती है। तो गोमठ सार की, पर जो द्रव्य संग्रह की गाथा तो उसमें उसको विश्लेषण करने में उसको भी अब याद कर लेना, क्योंकि सारा प्रकरण इस क्रम से चलेगा। एक क्रम याद नहीं होगा तो फिर विषय कठिन हो जाएगा। हाँ, उस गाथा के विश्लेषण में इस गाथा को पढ़ाते हैं द्रव्य संग्रह। गति में, इंद्रिय में, काय में, योग में, वेद में, कषाय में, ज्ञान में, संयम में, दर्शन में, लेश्या में, भव्यत्व में, सम्यक्त्व में, संगी में और आहार में जीव समासों का अन्वेषण किया जाता है। इन्हें खोजने के 14 बिंदु हो गए। इनमें खोजे अथवा इनसे खोजे। इस सूत्र में च शब्द समुच्चयार्थक है। चे भी च शब्द समुच्चयार्थक, इसलिए प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध कर लेना चाहिए, यानी हर एक के साथ मार्गना शब्द लगा लेना। इति शब्द समाप्ति रूप अर्थ में आया। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मार्गनाएं 14 ही होती हैं, ना इससे अधिक और ना इससे कम। एक 134 पेज पर अब शंका समाधान। सूत्र में गति आदि प्रत्येक पद के साथ सप्तमी विभक्ति का निर्देश क्यों किया गया? समाधान। उन्हें गति आदि मार्गनाओं को जीवों का आधार बताने के लिए सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया है। क्या कहना चाहते हैं? कि जीवों को खोजना है, कहाँ मिलेंगे, उनका आधार क्या होगा? गति में मिलेंगे, इंद्रिय में मिलेंगे, तो इनमें खोजो। तो इस तरह से आधार बताने के लिए सप्तमी विभक्ति।
इसी तरह सूत्र में प्रत्येक पद के साथ तृतीय विभक्ति का निर्देश भी हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता। यानी किन से खोजे, तो किन से खोजे के रूप में तृतीय विभक्ति आ जाएगी कि जीवों को खोजना, गति के माध्यम से खोजो, इंद्री के माध्यम से खोजो, काय के माध्यम से खोजो, मिल जाएंगे। इस तरह है तृतीय विभक्ति। शंका, जबकि प्रत्येक पद के साथ सप्तमी विभक्ति पाई जाती है, तो फिर तृतीय विभक्ति कैसे संभव है? यानी आपने जो सूत्र लिखा तो उसमें तो सर्वत्र सप्तमी 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 लगाई है, और फिर कह रहे तृतीय का भी उपयोग कर लेना। और जो गाथा दी थी उसमें जा हिव और जा शुभ, तो जा ही ये तृतीय, जासु ये सप्तमी। तो गाथा में तृतीय और सप्तमी दोनों दे रहे, सूत्र में अकेले सप्तमी दे रहे, फिर विश्लेषण में कह रहे कि सप्तमी के जैसा तृतीया भी लगा लेना। ये बात कैसे बनेगी? इस शंका समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस सूत्र में प्रत्येक पद के साथ जो सप्तमी विभक्ति का निर्देश किया है वह देशामर्शक है। देशामर्शक संक्षिप्त, यानी उसके जैसे अन्य शब्दों को भी जोड़ लेना। इसलिए तृतीय विभक्ति का भी ग्रहण हो जाता है। यानी एक शब्द हमने कहा, उससे उसके समान अन्य भी ले लेना। तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया तो तृतीय भी ले लेना, क्योंकि अधिकरण और करण मिलते जुलते शब्द, तो हमने अधिकरण कहा तो उसे करण भी ले लेना। तृतीय और सप्तमी का ऐसा बहुत मिलेगा। व्याकरण में जो अनथ प्रत्यय है, कर्णाधारित च अनथ, यानी कर्ण कारक में भी और आधार मतलब अधिकरण कारक में भी अनथ, यानी कर्ण और अधिकरण यानी आधार और साधन, इन दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो इस तरह सप्तमी के साथ साथ तृतीया भी ले लेना। सूत्रोक्त गति आदि जिन पदों में विभक्ति नहीं पाई जाती है, वहां पर भी आई मध्यंत वर्ण सर लोगों अर्थात आदि, मध्य और अंत के वर्ण और स्वर का लोप हो जाता है। इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र के नियमानुसार विभक्ति का लोप हो गया है, फिर भी उसका अस्तित्व समझ लेना चाहिए, अथवा लेसा भव्य सम्मत सन्नि आहार है, यह एक पद समझना चाहिए। इसलिए लेश्या आदि प्रत्येक पद में विभक्तियां देखने में नहीं आती। क्या कह रहे हैं कि लेश्या, भव्य, सम्मत, सन्नि, इनमें तो आपने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, और कह रहे कि सब में सप्तमी विभक्ति लगाना। इसके लिए ये समाधान दिया कि प्राकृत भाषा में विभक्ति का लोप हो जाता, इसलिए लोप हो गया। मूल गाथा में भी अपनी जो अपन ने अभी गाथा देखी थी गोमांसा जीव कांड की, गई इंद्रिय सुखाए जोए वेदे कषाय नाने संयम दर्शन लेशा, तो वहां भी अनेकों में विभक्ति नहीं। प्राकृत व्याकरण के सूत्रानुसार तो ये ऊपर से लगा लेना, सूत्र परस्पर में देशामर्शक होते हैं, इसलिए। अथवा लेशा भव्य सम्मत सन्नि आहारे,
यह एक पद समझना चाहिए, इसलिए लेश्या आदि प्रत्येक पद में विभक्ति यहां देखने में नहीं आती। यानी आप इनको सामासिक शब्द समझ लीजिए, समास बना के लिखा है ऐसा समझ लीजिए। तो एक में विभक्ति का प्रयोग तो वो सब में लगा होगा, समझ लेना। शंकर लोक में अर्थात व्यावहारिक पदार्थों का विचार करते समय भी 4 प्रकार से अन्वेषण देखा जाता। वे 4 प्रकार। एक है मृगयिता यानी खोजने वाला, मृग खोजने योग्य पदार्थ, मार्गण यानी खोजना, और मार्गणोपाय यानी खोजने के साधन। परंतु यहाँ लोकोत्तर पदार्थ के विचार में वे 4 प्रकार नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मार्गना का कथन करना नहीं बन सकता। यानी आपने कहा खोजना, अकेला खोजना कैसे होगा? कोई खोजने वाला होगा, किसी को खोज रहा होगा, कोई खोजने के साधन होंगे। तो जब तक आप इन्हें नहीं बताएंगे तब तक अकेला खोजना इसका क्या अर्थ निकलेगा? ये प्रश्न। समाधान यह है कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में भी वे 4 प्रकार पाए जाते। यानी हमने खोजना कहा तो शेष 3 भी आ गए। कैसे? वे इस प्रकार है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने वाला भव्य पुंडरीक मृगयिता, अर्थात लोकोत्तर पदार्थों का अन्वेषण करने वाला शब्द। भव्य पुंडरीक, भव्यों में श्रेष्ठ। और कैसा है? जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करने वाला, वह है खोजने वाला है। भव्य पुंडरीक, पुंडरीक शब्द श्रेष्ठता के अर्थ में आता। तो जो भव्यों में श्रेष्ठ है वह है श्रद्धालु, तत्वों का श्रद्धालु जीव, खोजने वाला यानी मृगयिता। 14 गुणस्थानों से युक्त जीव मृग, अर्थात अन्वेषण करने योग्य। यानी किन्हें खोजना है? 14 गुणस्थानों में से किसी भी गुणस्थान पर जीव, उसे खोजना। जो मृग अर्थात 14 गुणस्थान विशिष्ट जीवों के आधारभूत हैं अथवा अन्वेषण करने वाले भव्य जीव को अन्वेषण करने में अत्यंत सहायक कारण है। ऐसे गति आदिक मार्ग, यानी वो जीवों की खोज करेगा तो किन में करेगा? गतियों में करे, इंद्रियों में करे, काय में करे, तो ये सब मार्गना। शिष्य और उपाध्याय आदिक मार्गना के उपाय हैं, साधन। कौन खोजेगा और किन के मार्गदर्शन में खोजेगा? तो शिष्य खोजेगा उपाध्याय के मार्गदर्शन में। उपाय सामान्य अर्थ तो अपन साधन कह देते, वास्तव में अकेला साधन नहीं, नियामक साधन। उप आय, उप समीपे, आय लाभ, यानी जिस माध्यम से अत्यंत निकट लाभ हो, यानी शीघ्रता से लाभ प्राप्त हो, उसे कहते उपाय। यानी साधकतम कारण, नियामक कारण। तो शिष्य पढ़ेंगे, उपाध्याय पढ़ाएंगे, उन्हें गुणस्थान मार्गना स्थानों का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए शिष्य और उपाध्याय आदि मार्गना के उपाय। शंका, इस सूत्र में मृगयिता, मृग
और मार्गनोपाय, इन तीन को छोड़कर केवल मार्गना का ही उपदेश क्यों दिया गया? यानी आपने विश्लेषण में तो चारों ले लिए, पर जो चौथा सूत्र है उसमें तो अकेली मार्गनाएं ली हैं, तीन तो नहीं लिए। तो जब चारों ही लेना थे तो सूत्र में ही चारों बता देते, सूत्र में अकेले मार्गना को क्यों लिए? ये प्रश्न। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गति आदि मार्गना वाचक पद देशामर्शक है। इसलिए इस सूत्र में कही गई मार्गनाओं से तथ्य संबंधी शेष तीनों का ग्रहण हो जाता है, अथवा मार्गना पद शेष तीनों का अविनाभावी है। इसलिए भी केवल मार्गना का कथन करने से शेष तीनों का ग्रहण हो जाता है। क्या कहना चाह रहे? बहुत मनोवैज्ञानिक तत्व। लोक में जिसको अपन जिंदा भाषा बोलते हैं, उसमें पूरे कर्ता कर्म क्रिया कहाँ बोलते हैं? मैंने आपसे पूछा, आप वहां जाएंगे? नहीं। तो उत्तर तो दिया अकेला नहीं, आप क्या कह गया? मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो पूरा बोलो ना, बोलने की आवश्यकता क्या है? नहीं से काम चल गया ना, ये कहलाता देशामर्शक। यानी प्रश्न का उत्तर हमने एक शब्द में दिया तो उसमें प्रश्न में जो जो गर्भित था उस सब का उत्तर आ गया। यानी पूछा ये गया था, क्या आप वहां जाएंगे? आपने कहा नहीं, तो क्या क्या आ गया उत्तर? मैं नहीं जाऊंगा, एक, वहां नहीं जाऊंगा दूसरा, और जाऊंगा नहीं तीसरा। तो ये आगे कहने की आवश्यकता कहाँ थी? ने इतना बड़ा वाक्य क्यों बोलते कि मैं वहां नहीं जाऊंगा? अकेला नहीं से भी काम चल गया और अर्थ पूरा निकल गया। ऐसे ही यहाँ कि मारना कहा कि खोजना, तो उसमें अपने आप आ गया कोई खोजेगा, किन्हीं में खोजेगा, किन्हीं के मार्गदर्शन में खोजेगा, किन्हीं को खोजेगा, सब आ गया। तो अलग से गिनाने की आवश्यकता क्या है? ये देशामर्शक। अथवा मार्गना पद शेष तीनों का अविनाभावी, यानी हमने कहा खोजना, तो अपने आप ही आ गया कोई खोजने वाला होगा, कहीं खोजेगा, किन्हीं को खोजेगा, ये अविनाभावी। इसलिए भी केवल मार्गना का कथन करने से शेष तीनों का ग्रहण हो जाता है। यहां तक तो ये सूत्र के गठन को लेकर के चर्चा की। अब एक एक मार्गना की अति संक्षिप्त परिभाषा दे रहे। तो सबसे पहले थी गति मार्गना। मूल में मार्गना मतलब खोजना, इनमें पहले गति में खोजे। तो गति किसे कहते? अब इस पर चर्चा बहुत तर्क वितर्क के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। यहाँ ऐसे 14 की आएगी क्रमशः। जो प्राप्त की जाए उसे गति कहते हैं। चलना, गमन करना, तो चलते हुए जिसे हमने पाया वो गति। अब स्पर्शेषण का गति का ऐसा लक्षण करने से सिद्धों के साथ अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता है, क्योंकि सिद्धों के द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणों का अभाव है। यानी कोई कहे जो प्राप्त की जाए, तो सिद्ध भगवान किसे प्राप्त कर रहे हैं? अब उन्हें प्राप्त करने लायक कुछ रहा ही नहीं ना, जो पाना था सब कुछ पा लिया, कृत हो गए, इसलिए उनसे परिभाषा नहीं टकराएगी। यदि केवल ज्ञानादि गुणों को प्राप्त करने कहा जाए
सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्मा में प्राप्य प्रापक भाव का विरोध है। बहुत गजब की बात कह रहे हैं। इस सिद्ध भगवान ने भी प्राप्त किया है 8 गुणों का शुद्ध परिणमन, सिद्ध दशा, अशरीरी दशा। यहां करे ये कहना उतना उचित नहीं है। क्यों? क्या पाया? पहले नहीं थे वे गुण क्या? और जो पर्याय प्रकट हुई योग्यता रूप में पहले नहीं थी। भगवान महावीर स्वामी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सिद्ध बने, सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। तो वो जो सिद्धत्व पर्याय, अशरीरी पर्याय, उनके अनादि अनंत शाश्वत स्वभाव में देखें तो ठीक ही नहीं थी उस समय, क्योंकि द्रव्य तो अनादि अनंत अनंतानंत पर्याय के पिंड को कहते, तो पर्याय तो वहां खचित थी। अब वो अपने समय पर प्रकट हो गई तो नया क्या पाया? असिद्धत्व भाव का अभाव। अभाव क्या हुआ? असिद्धत्व भाव पर्याय में था, वो व्यय हो गया। तो व्यय होके कहाँ गया? तो क्या अभाव किया? ये उंगली ऐसी ऐसी करती, सब सीधेपन का अभाव। सीधेपन का अभाव मतलब कहाँ गया वो सीधापन? सब टेढ़ापन पैदा हुआ। तो टेढ़ापन पैदा हुआ मतलब कोई नया इसमें हुआ है? ये कह रहे हैं यहाँ कि प्राप्त प्रापक भाव का विरोध है। प्राप्त करने योग्य, प्रापक प्राप्त करने वाला, यानी प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत अपने अनंतानंत गुणों और अनंतानंत पर्यायों को प्राप्त ही है। गुण तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाले, तो उनमें तो प्रापक का व्यवहार भी घटित नहीं होना। पर्यायों में चूंकि एक समयवर्ती पर्याय प्रकट पर्याय नहीं और बाकी अनादि अनंत पर्याय योग्यता नाम पाती, तो उसे योग्यता की अपेक्षा इसे प्रकट पर्याय को कदाचित कह दें कि प्राप्त की, पर पूरे अखंड द्रव्य को देखें तो क्या प्राप्त की? तो पहले से ही विद्यमान थे। इसलिए जो अपने यहां सिद्ध दशा का स्वरूप सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, नया क्या आया उसमें? आत्मा जैसा था वो पर्याय में व्यक्त हो गया। और श्रीमद जी से पूछें तो मोक्ष थतो नथी मोक्ष समझाए छे। मोक्ष होता नहीं है, समझाया जाता। समझाया जाता मतलब कि है तो पहले से ही, स्वीकार नहीं कर रहे तो हम समझा करके आपसे स्वीकार कराना चाह रहे। यानी शाश्वत तत्व अनादि अनंत मुक्त स्वरूप, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित स्वरूप, पर मान नहीं रहे हम, इसलिए बंधन चल रहा। मान लें तो और मानकर जानकर उसमें स्थिर हो जाए, हो गया मोक्ष। ये कह रहे हैं इन्हें बहुत ही गंभीर शब्द, क्योंकि केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्मा में प्रापक भाव का विरोध है। इन्हें एकत्व विभक्त स्वभावी प्रत्येक द्रव्य तो कुछ प्राप्त करे कुछ छोड़े, इस व्यवहार के लिए गुंजाइश ही नहीं। समय सार की टीका की भाषा में कहेंगे
त्यागो पादान शून्य शक्ति, ना कुछ छोड़ सकता ना कुछ ग्रहण कर सकता, इसलिए प्रापक भाव का विरोध है। चलिए पहले प्रश्न लेंगे, अभी इस पर अपन और चर्चा करेंगे। किसी प्रवचन में सुना कि अपनी वाणी का अधिक उपयोग करते हैं वे मुख केवली बनते हैं, क्या यह कथन सही है? दूसरा प्रश्न, जब किसी सामान्य केवली का उपदेश होता है तो क्या उनके भी गंधर्व होते हैं? जो वाणी का अधिक उपयोग करते हुए मुख केवली बनते, मेरे तो कहीं पढ़ने में नहीं आया। जिनसे आपने सुना है उनसे प्रमाण मांगिए, क्योंकि ऐसी कपोल कल्पित बातों में कुछ तर्क देना, चर्चा करना है उचित नहीं। मेरे तो पढ़ने में नहीं आए, जितने भी मैंने ग्रंथ देखे। वाणी का दुरुपयोग करोगे तो ऐसा हो जाएगा कि वाणी, पर मुख केवल ही, वो उसका नहीं मिला, वाणी नहीं मिलेगी, वो तो उल्टा, वही तो दुरुपयोग। वहां दुरुपयोग थोड़ी कह रहे हो, वाणी का ज्यादा उपयोग करो। दुरुपयोग हो, ज्यादा उपयोग में आकाश पाताल का। यानी जो शिक्षक है 8 घंटे की उसकी ड्यूटी, 6-7 कक्षाएं लेनी, बहुत उपयोग कर रहा है। वहां क्या है, दुरुपयोग क्या अधिक उपयोग? दुरुपयोग शब्द नहीं, अधिक उपयोग। अधिक उपयोग, हाँ। अधिक उपयोग करते हैं मुख केवली बनते हैं, क्या? तो जो ये सही काम, यानी उपाध्याय आदि भी हैं, अथवा ऐसे भी अध्यापक गण हैं, प्रोफेसर आदि, उनका काम ही हुआ है, तो 8-8 घंटे बोलना पड़ता है। नहीं, ये मेरी पढ़ने में कहीं नहीं आया, कहाँ से सुना उनसे पूछे। दूसरे, अन्य जो केवली हैं उनके गंधर्व होते कि नहीं होते? वरान्य चरित्र में एक उल्लेख है, एक सामान्य केवली थे और उनके गंधर्व, पर बाकी तिलोय पन्नती आदि इस संदर्भ में मूल। इन्हें तीर्थंकरों के तो नियम से गंधर्व होते हैं। तीर्थंकरों के अतिरिक्त जो अनंत भगवान दिव्य ध्वनि भी कीर्ति हो तो उनके गंधर्व हैं कि नहीं कह सकते। वरांग चरित्र में अवश्य है, पर उसको कितना स्वीकार करना कितना नहीं करना, क्योंकि वो भट्टारकों की रचना है, तो कितना स्वीकार करना कितना नहीं करना इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकती। बाकी अन्यत्र कहीं उल्लेख इसका नहीं है। केवली भी है तो उनकी भी क्या कि उस समय के उनकी भी दिव्य ध्वनि खिलेगी नहीं, तीर्थंकर के समय में नहीं खिलेगी। हाँ, तीर्थंकर का बिहार हो जाए, उनका समुसन बिगड़ जाए, उनकी योग्यता वहीं की हो, वे वहीं रुके, कदाचित दिव्य ध्वनि खिल जाए। जरूरी नहीं कि तीर्थंकर नहीं हो तब खिलती है। हाँ, यानी वो तीर्थंकर के सम्मिश्रण से अलग हो तो कदाचित खिल सकते, योग हो तो। पर तीर्थंकरों के सम्मिश्रण में, यानी ऊपर उनकी बराबरी से जो केवली रहते, सम्मिश्रण के अंदर नियम से नहीं खेलेगी। ये मेरा प्रश्न, मतलब इस संबंधित तो नहीं, गाड़ी से संबंधित ऐसा जिना होगा, कुछ ऐसा मिलता है कि जैसे गाड़ी देख रहा था तो 12 और 1 13, 11 2 13, 10 2 13, ऐसे पूरा 13 होता है, उल्टी क्रम में 6 ऐसा कुछ। ये तो संख्या का, उसमें क्या है? नहीं, जैसे 12 और 1 13 हो गया, 11 2 13, 10 और 3 13, 9 और 4 13। नहीं तो ये तो आप संख्या ऐसी लिखेंगे तो वो बैठेगी, और घटाओगे तो उल्टा, 6 बचेगा। तो
तो उसमें विज्ञानता क्या है? देखिए ऐसा नहीं, विज्ञान जैसे जैन धर्म से हर चीज सिद्ध होती, मैंने कहा ऐसा गाड़ी का नहीं। तो ये तो कोई भी संख्या आप लिखेंगे, ये आपने देखा हो पहले एक खेल खेला करते थे बचपन में, आप कोई भी संख्या मान लो। हाँ हाँ, उसका आधा करो ऐसा कुछ खेल चलता था, मान लो कोई भी संख्या, वो बताता नहीं था हमने कौन सी संख्या मान लो। ऐसा है, तो ये संख्याओं का अनुमान, जिसने माना उसने बताया नहीं कि हमने कौन सी संख्या मानी। अब वो बोलता है अच्छा उसका आधा करो, उसका आधा करो, उसका आधा करो, इतना बता देते हैं कि आपने कितनी आई हम बता देंगे। हाँ, तो कितना तो बराबर वो बता देते। संख्याओं का है ऐसा। संबंध चलिए, ये शब्द बहुत ही गंभीर कि केवल ज्ञान स्वरूप एक आत्मा में प्राप्त प्रापक भाव का विरोध है। केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वभावी, यहाँ केवल ज्ञान पर्याय नहीं, चैतन्य स्वभावी एक आत्मा, यानी एकत्व विभक्त स्वभावी। प्रत्येक द्रव्य भी ले सकते हैं, यहाँ तो जीव की चर्चा इसलिए आत्मा की बात थी कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप से अभिन्न और पर से भिन्न होने के कारण उसमें प्राप्त प्रापक भाव का विरोध है। आपने कहा कि अंगुली है, हाँ, टेढ़ी की सीधी करी, तो इसमें क्या आपने क्या किया? यानी टेढ़ी हुई तो कोई कहे सीधापन गया, गया मतलब, और टेढ़ापन आया, आया मतलब क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही राग आया और सिद्धपना आया, राग गया सिद्धपना आया, तो अब तो इसमें अनादि अनंत द्रव्य को देखें। यानी मान लो उदाहरण के लिए कि इतना लंबा है द्रव्य, अब ये पर्याय अपने अपने क्रम से खचित, यहाँ ये राग पर्याय खचित, यहाँ ये सिद्ध पर्याय खचित। तो इस पूरे द्रव्य की ओर से देखें तो क्या आया और क्या गया, और इस पर्याय की ओर से देखें, हाँ राग पर्याय आई अब गई, अब और अगली आई अब गई, अब सिद्ध पर्याय, पर उस मूल वस्तु की ओर से देखें तो इसका मतलब यानी वर्तमान में हमारा कोई पुरुषार्थ कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ बस इसका ही नाम कि चूंकि प्रत्येक द्रव्य पर से पूर्णतया भिन्न है, अपने से अभिन्न है, और अनादि अनंत पर्यायों का समूह है, पिंड है। प्रति समयवर्ती प्रत्येक पर्याय अपने अपने समय पर खचित है, तो उस समय को आने दें, आप उसको सहज स्वीकार करके चलें। यानी ये 20वें नंबर पर आनी, तो अब देखो ये ऐसा लें अपन अपने को पुनः 7:30 बजे आना है। 7:30 बजे आने के लिए हम क्या करें? 7:30 बजे कैसे बजे पकड़ो तो उसको घुमा दे, तो वो तो अभी बच जाएंगे। नहीं तो अपने हाथ में देगी भाई, वो 7:30 अपने समय पर बजेंगे, तो आप इंतजार करियो, तैयार बैठिए। उस समय अन्य कोई काम मत फैलाइए, अन्य किसी काम में मत लाइए, बस ये पुरुषार्थ। सहजता का उस सहजता में है 5 संवाद, यानी शास्त्रा में एकदम निकम्मापना नहीं, यानी काल लब्धि भी हमें सहज स्वीकार, होनहार भी सहज स्वीकार, अपना ज्ञान दर्शन भी सहज स्वीकार, सब सहज। निकम्मापना तो इसलिए भी नहीं कह सकते ना, निकम्मापना की पर्याय भी आने वाली होगी उस टाइम पे, तो वो भी हमें सहज स्वीकार भी आएगी, तो वो भी सहज स्वीकार। मैं ध्यान में बैठा हूँ, समय में बैठा हूँ, और राग जो सारे हैं नहीं तो वो भी सहज स्वीकार हो, उसे देख करके खेद खिन्नता नहीं,
उतावला पना साहस। चलिए समय भी का हो गया, इस पर आगे करेंगे चर्चा। इसके लिए द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय।